हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है हमारी एक और वीडियो में आपका। आज की वीडियो में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको भी लगता है कि सेविंग करना पैसे को ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका है? क्या आपको भी लगता है कि बुरे वक्त के लिए या किसी ऐसे समय के लिए कि जब ज़रूरत हो तो आपको पैसा सेव करना चाहिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो ये जनरेशन है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उन सब के लिए आपको सेविंग करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल ही गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि पैसा जो ग्रो होता है वो सेविंग से कभी नहीं होता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग करना सबसे गलत तरीका है पैसे को ग्रो करने का, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ या फिर आपके जो बच्चे अभी छोटे हैं जिनके लिए आप सेविंग कर रहे हैं, वो सेविंग आपके सच में काम आने वाली भी है या नहीं आने वाली, या वो इतना ही ग्रो कर पाएगी कि वो उनको कुछ काम भी ना आए अच्छे से। तो पूरी जानकारी के लिए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेविंग एक बैड ऑप्शन है पैसे को ग्रो करने के लिए, या पैसे को एक आने वाले टाइम में यूज़ करने के लिए। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एग्जांपल ये है कि बहुत साल पहले, आज से तकरीबन आप लगा लीजिए 15, 20, 25 साल पहले की बात लगा लीजिए। उस वक्त जो चीज़, जो वैल्यू 500 रुपये की थी, क्या आज भी वही वैल्यू 500 रुपये की है? मान लीजिए किसी ने उस वक्त जोड़ना शुरू किया और उसके पास कुछ कैपिटल जुड़ी या कुछ पैसे जुड़े, तो क्या वो पैसा आज भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना वो उस वक्त रखता था? जैसे जो चीज़ पहले 500 रुपये की आती थी, वो चीज़ अब 500 रुपये की नहीं आएगी। वो तकरीबन 1000 रुपये या 1200 रुपये के आसपास हो चुकी होगी। और कोविड के बाद तो आपको भी पता है कि पैसे की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो चुकी है। सामान, जो चीज़ हम खरीदते हैं, हम घर में यूज़ करते हैं, सब की वैल्यू लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो पैसा था वो तो वही रहा, उसकी वैल्यू उतनी ही रही, लेकिन जो सामान है, यानी कि जो आसपास की चीज़ें हैं जिसके लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, जो खरीदने के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, वो पैसे से ज़्यादा स्पीड में ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई हर चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। वो आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पहलू हैं, सबको इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमा सके, ज़्यादा पैसा सेव कर सके। क्यों? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और जो हम पैसा सेव करते हैं, अगर कोई लोग घर में सेव कर रहा है या कोई बैंक में सेव कर रहा है, बैंक में कितना 3-4% आपको उसके ऊपर रिटर्न मिल जाएगा, एनुअली ब्याज मिल जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, या जो स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड की, जो ये 3 से 4% का इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलता है, ये बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई लगातार तकरीबन 7 से 8% ग्रो होती है हर साल। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे हमने शुरू में भी बताया कि जो चीज़ पहले सस्ते रेट में आती थी, कम रेट में आती थी, वो आज के टाइम पे उसके प्राइस, उसका रेट बढ़ चुका है, और जो पैसा है उसकी वैल्यू घट चुकी है। क्योंकि अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करें तो तकरीबन 10, 15, 20 रुपये में लोग घी खरीद लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 1000-2000 रुपये से, 1000-1500 रुपये से कम तो कहीं भी आपको घी वगैरह भी नहीं मिलता। इसीलिए जो पैसा है वो ग्रो करने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग एफडी में पैसा सेव करते हैं। एफडी में आपको 6 से 7% का रिटर्न एनुअली मिल जाता है। हालांकि आपको देखकर लगेगा कि ये आपके जो इन्फ्लेशन है उसको बीट कर रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगता है या और चीज़ें हैं, जब एड ऑन होती है, तो आपके हाथ में जो पैसा आता है वो इस रिटर्न से, जो आपको सिंबलाइज रिटर्न है, इससे काफ़ी कम मिलता है। और जो ये पैसा ग्रो हो रहा है, इसमें ये भी दिक्कत है कि एफडी में वो पैसा फिक्स है, आप उसको बीच में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सेविंग ना करें तो क्या करें? रूल है, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है। कि हालांकि जैसे पीछे कोविड जैसा माहौल हुआ था, तो उस टाइम पे पूरी सब ने सोचा होगा कि काश हमारे पास पैसे होते, कुछ सेविंग्स होती, तो हम उस टाइम पे अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर पाते। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें लगता है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत एक मस्त चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें हमेशा ऐसी कंडीशंस के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए एक
फ़ंड रखना चाहिए, जिसको इमरजेंसी फ़ंड्स के लिए तरीके से हम देख सकते हैं। हमें सारा पैसा एक जगह पर सेव नहीं करना चाहिए, हमें कुछ इमरजेंसी फ़ंड्स के रूप में भी सेव करना चाहिए और कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आपको और आपके आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, जो बच्चे हैं, उनको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस जो पैसा है, इस पैसे को कमाने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आज मान लीजिए आपने 5 लाख 10 लाख रुपए जोड़ दिए और आने वाले टाइम में वो 5-10 साल बाद 15 साल बाद अगर आप मान लीजिए उस पर कितना ब्याज मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं मिलने वाला। तो वो जो पैसा है, जितना आपको कुछ 10-15 साल 20 साल बाद जो मिलेगा, वो पैसा आपको इतना पोटेंशियल नहीं दे पाएगा कि आपका बच्चा जो करना चाहता है वो कर पाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। इसलिए पैसे को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो तरीका है वो है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आने वाली वीडियोस में फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कौन सा तरीका सेफ़र है और कौन सा ज़्यादा रिस्की है और किस में कितना ज़्यादा रिटर्न है। क्योंकि जो लोग मानते हैं कि एफडी एक अच्छा तरीका है या कोई और जहाँ पर सेव करते हैं वो अच्छा तरीका है, तो हम उनका कंपैरिजन भी करेंगे हमारे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनके साथ भी। आई होप कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा कि सेविंग करना एक बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपके पैसे को ग्रो नहीं कर रहा, वो आपके पैसे को वहाँ पर बांध कर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आपका पैसा एक जगह पर जमा हो जाने की वजह से आप भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, किसी ने इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में, तो जो प्रॉपर्टी आज से 10 साल 15 साल पहले थी, जो उसका प्राइस था, आज वो प्राइस कहीं ज़्यादा हो चुका है, और उसका रिटर्न जहाँ तक अंदाज़ा है वो रिटर्न एफडी आरडी वगैरह सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट प्लान है। इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।